नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन शर्मा पुणे आपका लेट्स डेवलप में स्वागत है। हम एक्सिलरी वर्ब बता रहे थे। ये एक्सिलरी वर्ब तो नहीं है, लेकिन इसी का पार्ट है, जो इसलिए मैं ये ज़रूरी था कि इसके साथ साथ लेकर के चलूं, और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ये। तो आए हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। वुड लाइक, वुड लाइक, वुड लाइक का पहचान है चाहना, इच्छा करना, करना चाहिए, ऐसे सेंटेंस हो जिसमें हम वुड का प्रयोग, यानी इच्छा रखता है, उस जगह हम इसका प्रयोग करते हैं। इच्छा हो, इच्छा स्वयं की हो या सामने वाले की हो, उस जगह भी कोई इच्छा रखता है। चाहत है कोई, या करना आए वो भी, उसमें भी, या चाहिए, ऐसे सेंटेंस हो तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं। वांट, वांट का प्रयोग होता है जब दो सेंटेंस होते हैं, दूसरे सेंटेंस में वांट का प्रयोग हो तो वांट की जगह वुड लाइक का प्रयोग ही बेटर रहेगा। वुड लाइक का प्रयोग अच्छा रहेगा और इसको ही हमें करना चाहिए। यदि कर्ता आई या वी है तो वुड लाइक की जगह शुड लाइक का प्रयोग करेंगे। कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि सब्जेक्ट आई और वी हो तो वुड लाइक की जगह शुड लाइक का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। वी वर्ब फर्स्ट होती है, हमेशा क्रिया का पहला रूप इसमें आता है। ऐसी कोई भी कार्य हो, इच्छा हो, उस जगह हम इनका प्रयोग करते हैं। और वांट, यदि इच्छा ये दर्शाएं तो वांट की जगह वुड लाइक का प्रयोग, जैसे दो सेंटेंस हो और दूसरे सेंटेंस में वांट का प्रयोग कर रहे हो तो वांट की जगह वुड लाइक का प्रयोग हम करेंगे, तो ये अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, ग्रामेटिकल ज़्यादा अच्छा रहेगा। कर्ता यदि सब्जेक्ट में आई और वी हो तो आई और वी के साथ वुड लाइक की जगह हम शुड लाइक करें तो अच्छा रहेगा, और शुड लाइक कर सकते हैं इस, और वी फर्स्ट। अब आए सेंटेंस बनाते हैं। मैं इस मुकाबले में भाग लेना चाहता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, वुड लाइक, टेक पार्ट in this competition। ये आपका सेंटेंस बना कि मैं इस मुकाबले में भाग लेना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन। दूसरा सेंटेंस जैसे हम ये भी बना सकते हैं, यहाँ हम वुड लाइक का और शुड लाइक का प्रयोग करते हैं। तुम्हारे साथ जाने की मेरी बड़ी इच्छा है। तुम्हारे साथ जाने की मेरी बड़ी इच्छा है।
आई वुड वेरी मच लाइक गो टू विद यू। गो टू विद यू, ये आपका सेंटेंस बना। अब इसमें हमने देखा तुम्हारे साथ जाने की मेरी इच्छा है, सब्जेक्ट पहले यहाँ है। अब सब्जेक्ट मेरी का माई और माई का माई मी आई, आई इसका सब्जेक्ट बना। तो आई बना तो हमने कहा कि आई की जगह शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम शुड का प्रयोग, आई शुड, सेम पूरा का पूरा सेंटेंस यही आएगा। आई शुड वेरी मच लाइक गो टू विद यू, ये सेंटेंस आपका बन गया। इस प्रकार का सेंटेंस बनते हैं जिसमें हम इच्छा रखते हैं। इच्छा वुड का और शुड का दोनों का ध्यान रखना है कि यदि आई वी का प्रयोग करें तो आई वी यदि सब्जेक्ट है तो उस जगह हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं और वो ही अच्छा रहेगा। अब इसमें एक ये भी देखने की बात है कि हम इस जगह सेंटेंस बनाते समय जैसे इसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मैं मुकाबले में भाग लेना चाहता हूँ। क्या मैं मुकाबले में भाग लेना चाहता हूँ, इस जगह अब जैसे मान लो इसकी जगह हम कह देंगे, मान लो इसकी जगह राम इस मुकाबले में भाग लेना चाहता है। तो इसकी जगह क्या राम इस मुकाबले में भाग लेना चाहता है, इसकी जगह हम इसका प्रयोग करेंगे। वुड का प्रयोग पहले कर देंगे, राम लाइक टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन, इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा देंगे। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। यदि इस सेंटेंस को हम WH फैमिली में बदलना चाहें कि राम इस मुकाबले में भाग क्यों लेना चाहता है, जैसे हमने कहा राम इस मुकाबले में भाग क्यों लेना चाहता है और इंट्रोगेटिव मार्क्स क्यों, कहाँ, कब, कैसे आए, तो सबसे पहले उसको देखें। वाई के बाद वुड के बाद सब्जेक्ट राम, लाइक क्रिया की फर्स्ट फॉर्म टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन। और ये इंट्रोगेटिव मार्क्स हो गया। ये आपका सेंटेंस बन गया। तो इस प्रकार हम सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब सेंटेंस आता है आपका वुड रेदर का प्रयोग करेंगे। वुड रेदर का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हम इन बातों का would rather would sooner, ये बहुत बार आपने पढ़ा होगा और इसका ज़्यादातर प्रयोग। अब एक हमारा सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे हमने एजुकेशन जब भी ली, स्कूल में गए तो स्कूल में जो भी टीचर थे उन्होंने उनको सिलेबस को पढ़ाया और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वो पढ़ाते थे।
हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज तक हमें मालूम नहीं है, हम इंग्लिश पढ़ भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। और आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि 90 घंटे में इंग्लिश सीखिए, 60 घंटे में इंग्लिश सीखिए, 3 महीने में इंग्लिश सीखिए। यू कैन नॉट टॉक इन इंग्लिश विदाउट एटमोसफेयर। If you have atmosphere in your at home, in your office and your friend circle, you can speak in English easily. आपने देखा होगा कि बहुत सारे जैसे इंग्लिश के हमारे यहाँ एम्बेसी में हमारे हिंदुस्तान के जो लोग नौकरी करते हैं, पियोन हैं, झाड़ू पोंछा करने वाले हैं, किचन काम करने वाले, वो इंग्लिश फर्राटेदार बोलते हैं। अब जबकि उनको पढ़ना नहीं आता है, उनको उसका मीन्स, लेकिन उस माहौल में रहते हैं, उनके रात दिन उनका कोई रशियन बोल रहा है, कोई इंग्लिश का बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल, दुनिया भर की भाषाएं हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है बंगाल का आदमी महाराष्ट्र में जाके मराठी बोल रहा है, गुजरात का आदमी बंगाल में जाकर के बंगाली बोल रहा है। तो ये उसके माहौल पर है। अब आप ये नहीं कहें, मेरे ऊपर भी कहें कि जी आप तो इंग्लिश ही नहीं बोल रहे। मैं इंग्लिश का ये सेंटेंस और आने वाले अभी ये बताने के बाद मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके साथ इंग्लिश में बोलूँगा, लेकिन इतना कोशिश करो कि आप पहले माहौल बनाओ और ये सेंटेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं रेदर की बात करते हैं। वुड रेदर, वुड सूनर का प्रयोग। कोई कार्य करना हो, इसकी पहचान है। कोई कार्य करना हो, इसमें 2 कार्य होते हैं, तो दूसरी क्रिया भी हो या दूसरा व्यक्ति, यानी 2 आदमियों के बीच में अंतर, 2 आदमियों के बीच में क्या दूरियां हैं, या 2 संज्ञाओं के बीच में, 2 क्रियाओं के बीच में क्या है, उसके लिए हम इसका अर्थ या इसका प्रयोग करते हैं। दूसरी क्रिया से अधिक अच्छा लगता है, ऐसा जैसे मुझे चाय से कॉफ़ी अच्छी लगती है, मैं स्कूल बस से जाने के बजाय ट्रेन से जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ऐसे सेंटेंस हो, उस जगह हम इसका प्रयोग करते हैं। और वी फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वुड रेदर, सूनर प्लस फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट यदि कोई हो तो, और देन प्लस फर्स्ट फॉर्म। हम यहाँ 2 प्रकार से, जैसे ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसे इसका प्रयोग करें हम सब्जेक्ट वुड रेदर वी फर्स्ट प्लस देन। अब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखेंगे तो 2 के बीच में जब भी आप जब भी कर पाएंगे, जैसे फर्स्ट फॉर्म देन वी फर्स्ट। अब इन 2 क्रियाओं के बीच में अंतर, या 2 संज्ञाओं के बीच में अंतर, या 2 स्थान तो संज्ञा में आ गया, उनके बीच में अंतर या उनके बीच में क्या संबंध है, या उनके ऊपर बीच में चढ़ाव उतार, उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। तो एक दूसरे से इससे बढ़कर इसके बारे में चर्चा करने के लिए, या इससे बढ़कर ये, तो उसके लिए हम वुड रेदर और वुड सूनर का प्रयोग हम करते हैं। जैसे हम शरण में आने के बजाय मरना पसंद करेंगे। सेंटेंस बनाएं, हम शरण में आने के बजाय मरना पसंद करेंगे। ये सेंटेंस है। अब इसमें के बजाय, यानी 2 काम हो रहे हैं। हम शरण में आने, पहला काम ये हो गया शरण में आना, और दूसरा काम ये हो गया मरना पसंद करना। अब दोनों में अंतर है, इसको दर्शाने के लिए। जैसे वुड रेदर, सबसे पहले हम ये मैं के इसको भी बना सकते हैं, वुड सब्जेक्ट वी, वुड रेदर, क्रिया फर्स्ट फॉर्म मरना डाई, देन सरेंडर,
ये सेंटेंस बना आपका। हम शरण में आने के बजाय मरना पसंद करेंगे। आई वुड रेदर हम शरण में आने के बजाय आई वुड रेदर डाई देन सरेंडर। आई वुड रेदर डाई देन सरेंडर, हम शरण में आने की बजाय मरना पसंद करेंगे। तो ये दो क्रियाओं में, यानी इसमें और इसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए वुड रेदर, वुड सूनर, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे प्रेफर टू का भी प्रयोग हम करेंगे, उसका भी। तो देखते हैं इसके लिए रेदर देन वी फर्स्ट, रेदर देन उससे, जैसे अब दूसरा एक सेंटेंस और लेते हैं हम। रेदर देन वी फर्स्ट, रेदर देन का प्रयोग, रेदर का प्रयोग हम पहले भी ही कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वुड के बाद करें। जैसे हम कोई सेंटेंस देखते हैं उसमें रेदर देन का प्रयोग करते हैं, तो उसमें यदि रेदर देन उससे शादी करने के बजाय, उससे शादी करने के बजाय मुझे जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहना पसंद है। उससे शादी करने के बजाय मुझे जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहना पसंद है। आई वुड रेदर remain bachelor I would rather remain bachelor than all my life उससे शादी करने के लिए देन मैरी हर। इसके लिए इसका हम प्रयोग किया, जैसे मैंने कहा कि उससे शादी करने के बजाय मुझे ज़िंदगी भर ब्रह्मचारी रहना पसंद है। आई वुड रेदर, अब वुड रेदर की जगह सूनर का प्रयोग भी कर सकते हैं। आई वुड रेदर रिमेन बैचलर, मुझे कुंवारा रहना ही पसंद है। ऑल माई लाइफ, पूरे जीवन भर, या ब्रह्मचारी रहना पसंद है। देन मैरी हर, उससे शादी करने के बजाय या उससे शादी करने से ज़्यादा मुझे ब्रह्मचारी रहना पसंद है। अब इसका हम दूसरी तरह भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हमने रेदर देन मैरी हर, कॉमा, अब ये पूरा का पूरा आई वुड, इसका जोड़ देंगे हम, आई वुड remain bachelor all my life rather than marry her I would remain। इसका ये सेंटेंस भी हम बना सकते हैं। रेदर का आपने प्रयोग यहाँ किया वुड रेदर के साथ, वो रेदर प्लस फर्स्ट फॉर्म
का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, जैसे मैंने ये बताया रेदर देन वी फर्स्ट, इसका प्रयोग हम ऐसे भी कर सकते हैं, रेदर देन मैरी हर कॉमा आई वुड रिमेन बैचलर ऑल माई लाइफ। मैं पूरा सेंटेंस वो का वो है, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बदल सकते हैं। तो ये आपका सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं वुड रेदर में और क्या परिवर्तन हो सकता है, और क्या बदलाव हो सकता है, और क्या पहचान है इसकी। वुड रेदर में एक और, जैसे हम प्रिफेयर का प्रयोग भी कर सकते हैं, प्रिफेयर टू का प्रयोग भी वुड रेदर की जगह हम प्रिफेयर टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। प्रिफेयर टू का प्रयोग भी इसके स्थान पर हम कर सकते हैं। उसका भी हम, जैसे मैं ये कहूँ कि मुझे टैक्सी में जाने के बजाय पैदल जाना पसंद है, मुझे टैक्सी में जाने के बजाय पैदल जाना पसंद है। मुझे टैक्सी में जाने के बजाय पैदल जाना पसंद है। आई वुड लाइक, आई वुड लाइक, वुड की जगह रेदर का प्रयोग भी कर सकते हैं। वुड रेदर का प्रयोग करेंगे हम, जैसे आई वुड रेदर वॉक देन गो बाय टैक्सी। आई वुड रेदर वॉक देन गो बाय टैक्सी। अब इसमें हम प्रिफेयर टू का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे आई प्रिफेयर वॉकिंग, आई प्रिफेयर वॉकिंग, आई प्रिफेयर वॉकिंग टू टैक्सी। गोइंग बाय टैक्सी। अब यही सेंटेंस है, मुझे टैक्सी में जाने के बजाय पैदल जाना पसंद है, आई वुड रेदर वॉक देन गो बाय टैक्सी। ये इस जगह प्रिफेयर टू का प्रयोग हम करेंगे, तो आई प्रिफेयर वॉकिंग टू गोइंग बाय टैक्सी। मैं उससे ज़्यादा जाना पसंद करूँगा, टैक्सी की बजाय पैदल जाना ज़्यादा पसंद करूँगा। ये सेंटेंस आपका। एक सेंटेंस और हम बनाते हैं, वुड रेदर would sooner would rather would sooner would prefer प्रिफेयर। इसके साथ हम हैव प्लस वी थर्ड का प्रयोग भी करते हैं। वुड रेदर, वुड सूनर, वुड प्रिफेयर टू के साथ हम हैव टू यानी हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग भी हम करते हैं। जैसे हम कार से गए, हम कार से गए, हम कार से गए लेकिन रेल से जाना मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन रेल से मुझे जाना
ज़्यादा पसंद है। हम कार से गए लेकिन रेल से जाना मुझे ज़्यादा पसंद है या ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा अच्छा लगता है, जाना ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा अच्छा लगता है। सेंटेंस बनाएंगे, वी वेंट बाय कार, वी वेंट बाय कार, बट आई वुड रेदर हैव, but I would rather have, I would rather have gone by train। यही सेंटेंस है, हम कार से गए, हम कार से गए लेकिन रेल से मुझे जाना ज़्यादा पसंद है। इस सेंटेंस को हम वी वेंट बाय कार, आई वुड भी का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हम वी वेंट बाय कार, दोनों को जोड़ने के लिए अब बट आई वुड प्रिफेर्ड, I would prefer to have gone by train. Prefer to have gone by train. ट्रेन। इस प्रकार ये सेंटेंस था। वुड रेदर, वुड सूनर और प्रिफेर्ड है, वांट टू है, वुड यू लाइक है। इस सेंटेंस को हम बताएं, थोड़ा सा टाइम इसमें लगा और मेरा निवेदन है कि आप पूरी इसको वीडियो को देखें, क्योंकि वीडियो को कम देखते हैं। शॉर्टकट चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप और हमारा उद्देश्य सफल हो पाएगा। तो ठीक है, देखते रहिए इसको और आगे फिर मिलते हैं दूसरे पॉइंट के साथ। धन्यवाद।